अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लि अला अज़वाजि मुहम्मद व सल्लि अला आलि मुहम्मद व सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद व सल्लि अला खुलफाइ मुहम्मद वसल्लि अला मुआवियत मुहम्मद वसल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद वसल्लि अला उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मीज। वो जो खुद न थे राह पर वो औरों के हादी बन गए, वो जो खुद न थे राह पर वो औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी मेरे मोहम्मद की जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अकाबिरीन के हुक्म पर इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए हाजिर हुआ हूं। तो मैं आपके सामने इस मुख्तसर वक्त के अंदर अपने मसलक और अपने मौक़िफ़ की वकालत पेश करूंगा। आप हज़रात से इतनी गुजारिश है कि आप हज़रात तवज्जो से बात सुनेंगे तो मैं बात कह पाऊंगा। मेरा मिजाज मजमे को परेशान करना नहीं है कि सुबहान अल्लाह क्यों नहीं कहा, ऐसे क्यों नहीं बैठे, ऐसे नहीं। आप बात जहां है जैसे हैं बात तवज्जो से सुनिए। सामीन मोहतरम, अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़ ये है सहाबाई कराम और अहले बैत के मुताल्लिक कि सारे के सारे सहाबा जिनमें अहले बैत भी हैं आपस में रुहमा बैनहुम हैं, आपस में मोहब्बतों वाले हैं, आपस में अकीदत वाले हैं, आपस में एक दूसरे का एहतराम करने वाले हैं। कोई सहाबी किसी अहले बैत के मुखालिफ नहीं है, कोई फर्द अहले बैत किसी सहाबी के मुखालिफ नहीं है। फिर भी बाज़ हज़रात जब ये बात पेश करते हैं कि सहाबाई कराम और अहले बैत की आपस में मुखालफतों को साबित करते हैं, वह असहाबे मोहम्मद का बुग़्ज़ अहले बैत के साथ मुखालफत की सूरत में निकालते हैं। उन्हीं के लिए मैं चंद सवाल छोड़ के और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने वालों के लिए चंद दलाइल देकर इजाजत चाहूंगा। मैंने कहा सारे सहाबा आपस में रुहमा बैनहुम का अमली मिस्दाक हैं, चाहे वो अहले बैत हो या असहाबे मोहम्मद हो, घर वाले हों या दर वाले हों, सारों की आपस में कामिल मोहब्बत है। इस पे चंद दलाइल अर्ज कर देता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि सबसे पहले ये अर्ज है कि अगर किसी में आपस में मुखालफत हो, आज अगर इमाम मस्जिद से किसी मुक्तदी को थोड़ी सी अनबन हो जाए, मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता है, मैंने कहा अगर सहाबा और अहले बैत के अंदर आपस में कोई मुखालफत थी, माज़ अल्लाह बिल फर्ज बकौल तेरे अगर उनमें आपस में मुखालफत थी, तो मैं ये देखता हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब दौर आता है, दौरे सिद्दीकी के अंदर मैं अहले बैत के बड़े रुकन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को देखता हूं कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, सिद्दीक़ अकबर का खुतबा भी सुनते हैं, सिद्दीक़
सिद्दीक अकबर के पीछे ईदैन भी पढ़ते हैं। मैंने कहा आगे चलते हैं, जब दौरे फारूकी आता है सैयदना अलीयुल मुर्तजा को देखता हूं, सैयदना फारूक आजम के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, फारूक आजम के पीछे ईदैन भी बढ़ते हैं, फारूक आजम का खुतबा भी सुनते हैं। मैंने कहा और आगे चल ले, उस्मान ज़ुन्नूरैन के दौर को देखते हैं, जब दौरे उस्मानिया आता है मैं तब भी अलीयुल मुर्तजा को देखता हूं, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन के खुतबे भी सुनते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन के नमाज के अंदर ईदैन के अंदर हर नमाज में उनके साथ शामिल भी होते हैं। मैंने कहा बिल फर्ज अगर मुखालफत होती कभी भी अलीयुल मुर्तजा सिद्दीक के पीछे सफ बांध के खड़ा न होता, कभी भी अलीयुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु फारूक आजम के पीछे सफ बांध के खड़े न होते, कभी भी हजरत उस्मान के पीछे सफ बांध के खड़े न होते। ये मेरी पहली दलील और पहला सवाल है। मैं अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने वालों के लिए दलील पेश कर रहा हूं। सैयदना अलीयुल मुर्तजा का इन्हें खुलफाए सलासा के पीछे नमाजें भी पढ़ना, खुतबे भी सुनना, ईदैन भी पढ़ना इस बात की दलील है कि आपस में रुहमा बैनहुम का ताल्लुक था, आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। सवाल छोड़ रहा हूं कि मुझे बता अगर दुश्मनी होती तो अलीयुल मुर्तजा नमाजें क्यों पढ़ते, और बिल फर्ज अगर नमाजें तू कहता है कि अली ने उनके पीछे पढ़ी तो थी मगर बाद में लुटा दी थी। मैंने कहा लुटाने की दलील तू ले आ, कहीं ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत ले आ, अपनी किताबों से ले आ, कहीं भी अलीयुल मुर्तजा के बारे में मनकूल हो उन्होंने नमाज बाद में घर में लौटाई या कहीं और लौटाई हो, हवाला तू पेश कर दे, तेरी बात के सामने सर तस्लीम खम मैं कर लूंगा। मैंने कहा आगे चलते हैं, अगर आपस में मुखालफत हो, आज तेरे और मेरी किसी से मुखालफत हो जाए, कभी भी रिश्ता उसके घर में नहीं करते हैं, बल्कि कोई पूछने भी आए उसे भी मना करते हैं, उसकी तरफ रिश्ता ना करना। मैंने कहा यही बात अगर मैं उनकी तरफ देखता हूं, अज़वाज की तरफ देखता हूं, अगर मैं असहाबे मुहम्मद को देखता हूं, अहले बैत के रुकन को देखता हूं, तो सैयदना अलीयुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के बतन से पैदा होने वाली बेटी उम्मे कुलसूम के लिए अगर कोई लाइक शोर चुना था तो फारूक आजम को चुना था। मैंने कहा हवाला मेरा नहीं है, हवाला तेरी किताब से दूंगा। इमाम की इज्जत मेरे दिल में है लेकिन इमाम वो तेरा होगा। मैंने कहा इमाम जाफर सादिक के पास आदमी सवाल लेकर आता है, एक औरत है इमरातुन तुवफ़ी अन्हा ज़ौजुहा, ऐसी औरत जिसका खामद फोत हो जाए, ऐन तअतद्दु, इद्दत कहां पर गुजारेगी? तो इमाम जाफर फरमाते हैं वो इद्दत जहां पर हैसु शाअत, जहां चाहे वो गुजार सकती है। मैंने कहा किताब भी मेरी नहीं है, रावी भी मेरा नहीं है, हवाला भी मेरा नहीं है। इमाम जाफर रुके नहीं, इमाम जाफर आगे बयान करते हैं कि वो जहां चाहे इद्दत गुजार सकती है। साथ ही फरमाने लगे अन्ना अलीजन लम्मा माता उमरा, जब बेशक अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जब उमर दुनिया से पर्दा फरमा गए, हजरत अली उमर के घर में आए, अखज़ बियदी उम्मे कुलसूमिन, उम्मे कुलसूम का हाथ पकड़कर इला बैतिही, अपने घर में लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा बताने वाले इमाम जाफर सादिक हैं, किताब भी मेरी नहीं, हवाला भी मेरा नहीं है, सफा नंबर भी मेरा नहीं है, लेकिन अकीदा मेरा है। इस बात से साबित होता है अलीयुल मुर्तजा ने अपनी बेटी फारूक आजम के निकाह में दी। ये मेरे लिए दलील है, बातिल के लिए सवाल है। मैं कहता हूं करोड़ों सलाम हो मसला पूछने वाले पर, करोड़ों सलाम हो इमाम जाफर बताने वाले पर कि ए इमाम जाफर उसे तो तूने मसला वफात समझा दिया लेकिन मुझे मसला दामाद समझा दिया। मसला दामाद समझा रहे हैं कि अली ने खुद बेटी दी, इमाम भी किसी का। मैंने कहा अगर मुखालफत होती कभी भी अली अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के बतन से पैदा होने वाली फारूक आजम के निकाह में न देते। मैंने कहा अगर दी है तो ये मोहब्बत की दलील है और तुझ पर सवाल है कि दी है तो फिर क्यों दी है, जब मुखालफत थी तो क्यों दी है। मैंने कहा अगली दलील की तरफ चलते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना, ए नबी
नबी काफरों से भी जिहाद करो, मुनाफिकीन से भी जिहाद करो। मैंने कहा बिल फर्ज बकौल तेरे अगर माज अल्लाह सिद्दीक अकबर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा माज अल्लाह बकौल तेरे अगर मुनाफिक थे तो अल्लाह ने जब आयत नाजिल की थी ए नबी काफरों से और मुनाफिकों से जिहाद कर लो, तो नबी ने इनके खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद क्यों नहीं किया? हाँ करना चाहिए था, हालांकि हुजूर को नाम भी बता दिए थे। इसकी गवाही हुज़ैफा बिन यमान देते हैं कि अल्लाह के नबी को सारे मुनाफिकों का पता था कौन कौन मुनाफिक है, तो इनके खिलाफ जिहाद क्यों नहीं किया? हुजूर ने बल्कि हाथ पकड़कर मुरू अबा बकरिन फरमा के अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना मुसल्ला सौंप दिया है। तो मैंने कहा मेरे मौक़िफ़ पे ये दलील बनती है, तेरे मौक़िफ़ पे ये सवाल बनता है। मैंने कहा आगे चलते हैं, अगली दलील लेते हैं। मैंने कहा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लें, चौथी दलील मेरे मौक़िफ़ पे चौथी दलील और चौथा सवाल है। मैंने कहा इमाम हुसैन को देखते हैं, यजीद के खिलाफ अलमे जिहाद बुलंद करते हैं। अभी हजरत हुसैन शहीद नहीं हुए, यजीद के खिलाफ क्यों निकले? क्योंकि फासिक फाजिर है। मैंने कहा हजरत हुसैन को बर्दाश्त नहीं हुआ एक फासिक फाजिर के हाथ में बैत करें, और बकौल तेरे कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो दोनों माज अल्लाह बकौल तेरे इतने जालिम थे कि फातिमा तो ज़हरा का घर भी जला दिया, उनको मारा भी गया, माज अल्लाह उनका हमल भी गिराया गया। जब यजीद से ज्यादा जालिम तो तूने इन्हें बना के पेश कर दिया है। जब अली के नुत्फे से पैदा होने वाला हुसैन सिर्फ फासिक फाजिर की खिलाफत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो अलीयुल मुर्तजा जो शेरे खुदा है वो किस तरह इन जैसों की खिलाफत को बर्दाश्त करेगा? वो इनके खिलाफ अलमे जिहाद लेकर क्यों नहीं निकला? मैंने कहा इसलिए नहीं निकला कि रुहमा उबैनहुम का कामिल मिस्दाक थे। मेरे मौक़िफ़ पे ये दलील बनती है, तेरे मौक़िफ़ पे सवाल बनता है। एक आखिरी सवाल छोड़ के जाता हूं। मैं कहता हूं अगर बिल फर्ज अहले बैत और असहाबे मोहम्मद की तो मुखालफत साबित करता है, मैंने कहा अहले बैत के रुकन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ले लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के रुकन बने ही फारूक आजम की वजह से हैं। मैंने कहा यह भी सवाल दलील से समझ ले। फारूक आजम ने जब फारूक इलाके फतह किए तो शहर बानो जो बादशाह की बेटी कैद होकर आई, उस बेटी शहर बानो को हजरत हुसैन के निकाह में देने वाले यही फारूक आजम थे। दौरे फारूकी था, शहर बानो हुसैन के निकाह में फारूक ने दी, उसके बदन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होते हैं। अहले बैत का रुकन जो अगला बनता है फारूक आजम की बदौलत बनता है। अगर नफरत होती तो बता वो शहर बानो से हुसैन के निकाह में क्यों देते हैं? मेरे मौक़िफ़ पे दलील है। मैंने 4 दलीलें पेश की, 4 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अली ने नमाजें उन खुलफाए सलासा के पीछे क्यों पढ़ी हैं? अगर पढ़ी हैं तो रब्बे काबा की कसम ये मेरे मौक़िफ़ पे दलील है। अगर कहीं और पढ़ी हैं हवाला तू पेश कर दे, तेरे हाथ पे बैत मैं कर लूंगा। मैंने कहा आगे चल ले। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मैंने कहा अल्लाह ने जब फिर मुनाफिकीन के साथ जिहाद का हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद क्यों नहीं किया? मैंने कहा वजह उसकी यही थी, आपस में मोहब्बत थी। मेरे मौक़िफ़ पे दलील तू बता दे, जिहाद क्यों नहीं किया? तेरे मौक़िफ़ पे सवाल खड़ा हो जाता है। मेरे ये 4 सवाल हैं, ये चारों सवाल तुझे दे के जा रहा हूं। वक्त आज का नहीं है, वक्त साल का नहीं है, वक्त क़यामत की सुबह तक का है। इन चारों सवालों के मोतबर जवाब तू दे दे। अपने उलमा को गवाह बना के कहता हूं, रब्बे काबा की कसम, जिस दिन चारों सवालों के मोतबर जवाब तू दे देगा, तेरे हाथ पे बैत मैं कर लूंगा। माना कि मैं लश्करे कलील से हूं, माना कि मैं लश्करे कलील से हूं, रब्बे काबा की कसम पर जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। ये मेरे सवाल हैं, उनके मौक़िफ़ पर 4 सवालों के जवाब ले आ, हाथ पे बैत मैं कर लूंगा। वक़्त क़यामत की सुबह तक है, और अगर नहीं ला सकता, और अल्लाह की कसम किसी माँ ने वो बेटा जना नहीं है जो सहाबा और आले बैत में मुखालफत को दलाइल से साबित कर सके, और तू यकीनन नहीं ला सकता। जब तू सवाल के जवाब नहीं ला सकता तो मेरे इस गयूर सुन्नियों के साथ मिलके कह दे, मेरी माओ बहनों के साथ मिलके कह देना फिर, रे शौक से नाम सहाबा का कर चर्चा आम सहाबा का, रे शौक से नाम सहाबा का कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वहदत के भरे